हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 जो कि हम शुरू कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है देखते हैं। देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, जो कि एक बहुपद दे रखा है हमको यहाँ पर, ये ना px का, जो कि ये दूसरा बहुपद है, ये वाला गुणनखंड है या नहीं है, ये हमको बताना है गुणनखंड प्रमेय को लागू करके। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय लागू करना है, इसका मतलब कि हमको gx का शून्यक निकालना है और वो शून्यक का मान यहाँ रखना है। जो भी इसका मान आता है gx का, वो x का मान px में रखने के बाद हम शेषफल ज्ञात कर लेते हैं कि शेषफल हमको 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर शेषफल 0 मिलता है इट मीन्स कि ये गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं मिलेगा इट मीन्स कि ये गुणनखंड नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमको चेक करनी है। तो फिर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये गुणनखंड है अथवा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर px तो हमको डायरेक्ट दे रखा है, हमको मानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, gx को 0 के बराबर रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम उसका क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हमको gx बराबर 0 रखने पर, और gx 0 के बराबर रखना यानी कि x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना। अब x प्लस 1 0 के बराबर आता है, तो यहाँ से एक x बराबर हमको क्या मिल जाता है, माइनस का 1 मिल जाता है। ठीक है, ये हमको शून्य मिल जाता है। यहाँ पर ये हमको मिल जाता है x की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमको रखनी है कहाँ पर, px में। तो हम यहाँ पर रखते हैं px में वैल्यू इसकी, इसलिए p माइनस 1 बराबर, ठीक है, हमने वैल्यू रखी है px में, तो x की जगह रख दिया माइनस का 1। हमारे आगे यहाँ पर बहुपद क्या है वो देख लीजिए पूरा, वो का वो हम यहाँ लिखेंगे, x की जगह ब्रैकेट छोड़ देंगे। तो देखिए 2 इंटू ब्रैकेट की घात 3 प्लस में एक्स स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2x है, तो माइनस 2 इंटू यहाँ ब्रैकेट बना दिया x की जगह, और माइनस में फिर 1 है, तो ये माइनस में हमने 1 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब इसमें हमको x की जगह क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह हमको सारी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है और देखना है कि क्या आता है। तो यहाँ हमने रख दिया माइनस का 1, यहाँ पे रख दिया हमने माइनस का 1, और यहाँ भी हम रख देते हैं माइनस का 1। सारी जगह माइनस 1 रख दिया। अब माइनस 1 रखने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस 1 की घात कितनी है, 3, तो माइनस रहेगा, और वो माइनस 1 गुणा होगा 2 से, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2। यहाँ पर तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ ये वाला माइनस इस बाहर वाले माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और लास्ट में है माइनस का 1। तो अब देखिए, माइनस का 2 प्लस 2 से कट गया, और प्लस का 1 माइनस 1 से कट गया, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0। चूंकि शेषफल 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गुणनखंड है। तो लिखते हैं हम, चूंकि px इज इक्वल टू 0 है, सॉरी p माइनस 1 यहाँ रखेगा हम, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको शेषफल क्या मिल गया है, 0 मिल गया, इसलिए यहाँ गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता, जैसा कि हमने पिछले जो सवाल है उसमें करे थे, पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 में किए थे, वहाँ शेषफल 0 नहीं मिला था, तो हम कहते थे कि गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर शेषफल 0 मिला है, इसका मतलब कि गुणनखंड है। तो इस तरीके से ये सवाल आपको करना है। ठीक है, तो
इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, यहाँ पर भी हमको ये px दिया हुआ है और ये gx दिया हुआ है। चेक करना है कि ये gx इस px का गुणनखंड है या नहीं। तो अगेन हम gx को 0 के बराबर रखते हैं। gx बराबर 0 रखने पर, gx बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर gx कितना है, x+2 है, तो x+2 बराबर हो गया 0। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, -2। ये हमको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को हम रखते हैं px में, यानी कि हमको क्या निकालना है, p-2। p-2 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या है यहाँ पर x की घात 3, तो ये पहले ब्रैकेट बना के घात 3 लगा लो। फिर है प्लस में 3x², तो ये प्लस में 3 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर है यहाँ पर प्लस में 3x, तो ये प्लस में 3 इंटू x और प्लस में 1, तो ये रहा 1। फिर रख देते हैं हम ब्रैकेट में, सब जगह क्या रखना होगा, -2। ये -2 रख दिए सारी जगह। यहाँ तक क्लियर है। जहां जहां भी x था वहां वहां हमने x का मान रखा है। क्या मान निकला था, जो -2, वो रख दिया। अब देखिए माइनस तो रहेगा क्योंकि घात कितनी है, 3 है। 2 की घात 8 कितना, 2 की घात 3 कितना हो जाता है, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर यहाँ देखें माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि घात है सम। 2 की घात 2 यानी कि हो जाता है 4, और 4 का जब 3 से गुणा करते हैं तो 4 दिया 12। यहाँ हमको मिल गया 12। यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ये गुणा हो जाएगा इससे, बाहर माइनस हो जाएगा, और 2 और 3 आपस में गुणा होकर कितना हो जाएगा, 6। लास्ट में बचा है प्लस का 1। देखते हैं, यहाँ पर है -8, यहाँ पर है -6, दोनों जुड़ गए तो -14 हो गया। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 1, तो ये हो गया है +13। बचता कितना है यहाँ से, -1। p-2 बराबर -1 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब कि 0 प्राप्त नहीं हुआ है, और जब 0 प्राप्त नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये जो गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p-2 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए लेकिन 0 नहीं है, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसको हम इस चिन्ह को पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, करना ये है कि जो gx है उससे पहले शून्यक निकालें। शून्यक निकालने के बाद उसकी जो वैल्यू है, हमको ये जो बहुपद दिया हुआ है बड़ा वाला बहुपद, इसमें वैल्यू रखनी है x की जगह, और वैल्यू रख के फाइंड करना है कि 0 प्राप्त हो रहा है शेषफल या फिर कुछ और प्राप्त हो रहा है। अगर 0 प्राप्त नहीं होता है तो गुणनखंड भी नहीं होगा। ये चीजें आपको जो है ध्यान रखनी होगी। सिंपल से क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन इस सवाल का है, px हमको दिया हुआ है x की घात 3 - 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6, ये हमको px में दिया है। और दूसरा बहुपद gx जो दिया है वो दिया है x - 3। तो यहाँ से पहले हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए अगेन क्या करना होगा हमको, gx बराबर 0 रखने पर, gx को 0 के बराबर रखकर हम शून्यक प्राप्त करेंगे। तो x - 3 बराबर 0 रख दिया। x -3 बराबर 0 है, ये -3 पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, +3। अब ये हो गया हमारा शून्य। अब इसकी वैल्यू हमको रखनी है px में, यानी कि यहाँ पर। तो क्या निकालना होगा हमको, p3 निकालना होगा। ठीक है, p3 निकालना होगा। x की जगह हमको रखना है 3। तो देखिए जहां जहां भी पहले x है वहां ब्रैकेट बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा x की घात 3 -4 x की घात 2 प्लस x है तो यहाँ बन गया ब्रैकेट और प्लस में हो गया 6। रख देते हैं अब वैल्यू, तो यहाँ भी 3
यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। देखिए 3 की घात 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27। फिर यहाँ 3 की घात 2 है तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 यानी कि 9, और 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, प्लस में 3 है और प्लस में फिर 6। यहाँ पर देखें आगे तो 9 है, सॉरी 27 है। 27 में 3 जोड़े कितने हो जाते हैं 30, 30 में फिर 6 जोड़े तो कितने हो जाते हैं 36, और पीछे है माइनस में 36, 36 में 36 गया तो बचेगा कितना 0। यानी कि P3 की जो वैल्यू है वो हमको कितनी मिल जाती है 0। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ 3 की घात जो 3 है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 तिया 9, फिर 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27, तो ये आ गया हमारा 27। फिर यहाँ पर 3 की घात 2 है तो ये एक 3 हटा दें हम, तो 3 का 3 से गुणा करेंगे हम तो 9 बनेगा, और ये तो पूरा 9 बना, बाहर 4 भी तो है तो 9 का 4 से गुणा करने के बाद कितना मिलता है हमको 36। ये 3 एज इट इज आ जाएगा, ये 6 भी एज इट इज आ जाएगा। फिर जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं तो 27 जो है वो जुड़ेगा 3 से, 30 हो जाएगा, 30 में फिर 6 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 36 और ये माइनस का 36, 36 में से 36 गए तो कितने बचेंगे 0। 0 हमको मिल गया है तो ये क्या होगा गुणनफल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि P3 इज इक्वल टू 0, P3 क्या है 0 है, इसलिए GX PX का एक गुणनखंड होगा या गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। इंस्टा फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।